हेलो फ्रेंड, मैं बेटा स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए विसर्ग संधि का पहला पार्ट लेके आया हूं, वो भी एक बेहतरीन और शानदार तरीके से। विसर्ग संधि से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो शुरू करते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा से। परिभाषा क्या कह रही विसर्ग संधि की, देखते हैं। परिभाषा: विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन से बनी संधि विसर्ग संधि कहलाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखिए पहला नियम विसर्ग संधि का। इस नियम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। विसर्ग संधि के इस नियम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं ये नियम क्या कह रहा है। आप आराम से याद कर लेना। नियम याद करते ही आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये कौन सी संधि है। तो देखते हैं नियम। यदि किसी शब्द में ओ स्वर आता है, अगर कोई भी शब्द होता है उसमें ओ स्वर आता है और ओ स्वर के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, व और हा में से आ जाता है, तो शब्द का संधि विच्छेद करने पर ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है और पीछे हुए जो शब्द संधि विच्छेद होता है उसका पीछे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि वर्ग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है वर्ग, तो आप मेरा वर्णमाला वाला वीडियो देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ग क्या होता है। तो आप मेरे चैनल पर आकर उसे आराम से देख सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग जैसे का वर्ग, तो का वर्ग में होता है का, ख, ग, घ, अणा। ऐसे चा वर्ग तो चा, छ, ज, झ, अणा। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाता है। या, रा, ला, व। ये तो या, रा, ला, व क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और हा काकल्य व्यंजन कहलाता है। तो अगर ये दिखते हैं किसके बाद? ओ के बाद, तो संधि विच्छेद करने पर ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। किस तरह से होता है? उदाहरण से क्लियर करते हैं। उदाहरण देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखते हैं उदाहरण। जैसे आ गया मनोरथ, मनोहर, मनोयोग, पयोधन, पयोध। तो आप देखिए ओ के बाद रा राय, या रला, हा राय, या आ गया, धा गया, तो ता, था, दा, था कौन सा है? चौथा। तो कौन सा होना चाहिए? तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें से कौन सा भी आ सकता है वर्ग का? दा राय, देखो भा राय, पा, फा, बा, भा चौथा राय। बा राय तो बा है ही उसमें, यार अलावा बा राय, पा, फा, बा तीसरा। इस तरह से अगर आते हैं तीसरा, ओ के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या यार अलावा हा, इनमें से आता है, तो शब्द का संधि विच्छेद करने पर ओ के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग। कैसे हो जाता है देखते हैं। जैसे मनोरथ का किया तो मन धन रथ, ऐसे ही मनोहर का किया था मन धन हर। इसी तरह से मनोयोग का किया तो मन धन योग। इस तरह से पयोधन का किया था पया प्लस धन। आगे देखिए, आगे इस तरह से पयोध का किया था पया धन द। तपोभूम का किया तो तप धन भूमि। पयो वृद्ध का, वयो वृद्ध का किया था बया प्लस वृद्ध। तपोबल का किया था तप प्लस बल। अधोगत का किया तो अध धन गति। मनोनुकूल का किया था मन धन अनुकूल। इस तरह से हो जाता है। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है, मनोरथ में, मनोहर में, मनोयोग में, तो आप आराम से बता पाओगे कि ओ के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या रा, ला, व, हा इनमें से कोई दिखता है क्यों ओ के बाद, तो वह विसर्ग संधि होती है। आप आराम से एग्जाम में कर पाओगे। अब दूसरा तरीका, इस तरह से पूछा गया मन
धन रथ मनः धन रह हर मनः धन योग। तो आप भी फिर भी बता पाओगे। जब किसी भी शब्द में विसर्ग लगाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। इस तरह से विसर्ग लगा रहता है तो आप आराम से बता पाओगे कि ये कौन सी संधि है। कन्फ्यूज कब होगे आपको बता दूं, ये गुण संधि में। गुण संधि भी इस तरह से रहती है, जैसे आ जाता है महोत्सव, तो इसमें भी ओ लगाए। क्या लगाए? ओ। आपको बताऊं, जिस तरह से आ गया महोत्सव। और पूछ लिया कौन सी संधि है, तो आप ये मत कर लेना कि ये विसर्ग संधि है, क्योंकि इसके साथ ता, ओ के बाद क्या आ रहा है? ता। ना कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला व हा, इनमें से कोई वर्ण है। अगर इनमें से कोई वर्ण आएगा तो कौन सी संधि होगी? वो विसर्ग। अगर इनके अलावा अगर कोई और आता है ओ के बाद तो कौन सी होगी? गुण। कौन सी होगी? गुण। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से होती है। आगे देखिए अगला नियम। अगला नियम क्या कह रहा है वो देखिए। अगला नियम, अगले नियम से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो देखते हैं। विसर्ग का राज संबंधी नियम। विसर्ग का राज संबंधी नियम। तो ये राज संबंधी नियम क्या कह रहा है? यदि शब्दों में र वर्ग के वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा और आ में अलग अलग रूपों में, मतलब राग के अलग अलग रूप होते हैं, तो उन रूपों में आ जाए। अलग अलग रूपों में सामान्य रूप, पदेय रूप, रेप रूप, इन किसी भी रूप में आ जाए तो उसका संधि विच्छेद करने पर रा का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। कैसे? उदाहरण से क्लियर करते हैं। उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से आता है और कैसे परिवर्तन होता है, देखते हैं। जैसे आ गया निराशा, निर्धन। तो देखो ये आपको रेप रूप नहीं पता है। रेप रूप क्या होता है? तो मैंने वर्णमाला में राग के लिए अलग से राग पर वीडियो बनाया था कि राग के विभिन्न रूप। तो आपको अगर नहीं पता है तो मेरा आप वर्णमाला वाले वीडियो में जाकर और मेरे चैनल पर आकर आराम से उसको देख सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं कि रेप रूप क्या होता है, पदेय रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है राग का, आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। तो ये लिखा है निराशा, निर्धन, निर्बल, निर्जन। तो ये ऊपर चढ़ा है, ये रेप में चढ़ा है, निर्धन में। ये सामान्य रूप है। अगर नीचे आ जाएगा तो वो पदेय रूप होता है। तो अगर इस तरह से है तो इसका संधि विच्छेद करने पर रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग। क्या हो जाएगा? विसर्ग। कैसे होगा देखते हैं। जैसे निराशा आया, निराशा, तो रा है, रा है। उसके बाद वर्ग का कौन सा आ रहा है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है रा के बाद, या आ है, या अलावा आ। तो देखो आ है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। ये देखो ला, ला, वा, ला, ना, पांचवा। तो इस तरह से है रा के बाद, तो उसका संधि विच्छेद करने पर रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग। क्या होगा? विसर्ग। देखते हैं। रा, निराशा है तो नी धन आशा, निर्धन की नी धन धन, निर्बल का नी धन बल, निर्जन का नी धन जन। इस तरह से हो जाता है। आगे और देखते हैं और क्लियर कर लो। आशीर्वाद का आशी धन वाद, दुर्बल का दो धन बल, दुर्जन का दो धन जन, निर्धारण का निह धन धारण, दुरुपयोग का दो धन उपयोग। आगे देखें। वह मुखी का वह धन मुखी। इस तरह से हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि निर्बल, निर्धन, आशीर्वाद, निर्धारण,
दुरुपयोग, इस तरह से कौन सी संधि है, इनमें कौन सी संधि है, तो आप आराम से बता पाओगे कि कौन सी संधि है। जब आपको नियम याद रहेगा तो आराम से बता पाओगे। अगर इस तरह से पूछा गया तो भी आप आराम से बता पाएंगे कि कौन सी संधि, क्योंकि इसमें पहले से ही विसर्ग लग के आता है, पहले से ही विसर्ग लग के आता है, तो आप आराम से बता पाओगे। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला। अगला नियम क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं विसर्ग का सा हो जाने संबंधी नियम। विसर्ग का क्या हो जाता है, सा सीटी का क्या हो जाता है, सा सीटी का हो जाने संबंधी नियम क्या कह रहा है। यदि शब्द में आधा सा सीटी वाला च और छ या सा के बाद आता है, सा से पहले आता है, तो उसका संधि विच्छेद करने पर सा का विसर्ग हो जाता है और पीछे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सा का क्या हो जाता है, विसर्ग। कब होता है, जब वो सा च छ और सा से पहले आता है। तो देखते हैं उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं और आप क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हो जाता है। देखते हैं। जैसे आएगा निश्चित, जैसे आएगा निश्चल, दुशासन, दुश्चरित, हरिश्चंद्र। ये तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है हरिश्चंद्र वाला, तो आप देख लें। निश्चित, निश्चल ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, जिसमें हिंदी आती है और जिसमें पूछा जाता है, तो इस नियम से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये पहला वाला नियम, दूसरा और तीसरे, ये तीनों नियम से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं किस तरह से कैसे होता है। जैसे सा आधा कब च छ और सा से पहले आता है। कब आता है, च छ और सा से पहले, आधा सा। तो देख लो, चा से पहले आधा, छा से पहले है, सा से पहले है, चा से पहले और चा से पहले क्या है, आधा सा। तो उसका संधि विच्छेद करने पर सा का विसर्ग हो जाता है और पीछे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे देखते हैं। जैसे निश्चित है तो इसका सा का क्या हो जाएगा, विसर्ग। क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो नी हो जाएगा और बाकी पीछे क्या होता है, चित। तो चित का चित है, जैसे विसर्ग हो जाएगा सा का, तो नी धन छल। देखो सा का विसर्ग हो जाएगा, दो धन शासन, दुश्चरित, तो दुह धन चरित्र। इस तरह हरिश्चंद्र, तो हरि धन चंद्र, इस तरह से हो जाता है। तो अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाओगे कि चा छ और सा से पहले आधा सा आता है, तो समझ लेना वो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग। और अगर इस तरह से पूछा जाएगा निय दो, तो इसमें पहले से ही विसर्ग लगा हुआ है, तो आप आराम से कर पाओगे कि ये कौन सी संधि है। आपको नियम का याद करने की आवश्यकता है। अगर आप नियम को अच्छे से याद कर लोगे तो आराम से आप उस संधियों को कर पाओगे। क्लियर है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।